हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे सबको भाई, जुड़ जाओ फटाफट। और हम राजस्थानी स्थापत्य कला पे बात कर रहे थे। कल हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज अपन नेक्स्ट कुंभलगढ़ दुर्ग पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक दो पॉइंट और उसमें थे जो उनको एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। देखो, एक दो सवाल और बन सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड। एक तो ये सवाल बन सकता है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो दुर्ग है जिस पर साल 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 12 रुपए का जो डाक टिकट है वो आपके कब जारी हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपने 2018। फिर यहाँ से एक सवाल और बनता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपने राजस्थान का प्रथम फोर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम फोर्ट फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके साल 2019 में हुआ, और इसकी शुरुआत आपके अपने कहाँ से की गई थी? चित्तौड़ से। याद रखना है, किला महोत्सव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत आपके 2019 से हुई, और 2018 में इस पर अपने 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। एक सवाल और ध्यान रख लेना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मेला भी लगता है, जौहर मेला, ये भी सवाल बनता है इसका, और आपके सवाल बना के पूछ लेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये जो आपका जौहर मेला लगता है, ये मेला कब लगता है? तो इसकी तारीख भी ध्यान रखना, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मेले का आयोजन होता। उस मेले का नाम क्या है? जौहर मेला। और एक सवाल और बता दूं इसका, अपन आगे महिला संत पढ़ेंगे मीराबाई, इनका भी सवाल अक्सर देखने को मिलता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध है। और मीरा महोत्सव का आयोजन आपके कब होता है? आश्विन पूर्णिमा को होता है। ये 4-5 सवाल और है जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये पूरा दुर्ग आपका कंप्लीट हो गया। कल साके वगैरह सब पढ़ा दिए थे इसके, ये वाले पॉइंट और ऐड कर लो अगर नहीं लिखे तो। दो 2018 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और राजस्थान का पहला फोर्ट फेस्टिवल चित्तौड़ में आयोजित हुआ 2019 में। जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। मीरा महोत्सव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है, आपके आश्विन पूर्णिमा को आयोजित होता है। क्या लिखा हुआ? राजस्थान का प्रथम फोर्ट फेस्टिवल, फोर्ट का मतलब किला महोत्सव। पहला फोर्ट फेस्टिवल ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था 2019 में। हर साल होता है। हाँ बिल्कुल, ये रीट मेंस के लिए क्लास देख सकते हैं आप, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, देखें आप, खूब डिटेल से पढ़ा रहे हैं भाई। हो गया, चलो। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इंडिया करंट आता है उसमें, पाकिस्तान नहीं आता। तो आती है। हो गया, चलो अब पढ़ेंगे कुंभलगढ़। ये दे रखा ना इसमें दूसरा, देखो पहला सवाल तो ये पूछेगा कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अब इसके क्या क्या सवाल बनते हैं? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण 1448 से लेकर 58 के बीच में मेवाड़ के शासक किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अब देखो नाम से पता चल रहा कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये जो अपने कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसका एक सवाल पूछा जाता, इसका सवाल पूछा गया 3rd ग्रेड टीचर में। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका प्रारंभिक निर्माता कौन है? कुंभा से पहले ही बन गया था ये किला, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई एक मौर्य शासक है जिसका नाम बताया जाता है संप्रीति। तो आपसे सवाल बना के पूछा जाएगा
कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता किसको माना जाता है? संप्रीति मौर्य शासक को माना जाता। वास्तव में जो इसका निर्माता है वो तो अपने कौन माना गया? कुंभा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, राणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने नागौर का युद्ध जीता था उस नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो आपसे सवाल पूछे कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? तो याद रखना भाई, नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अब ये जो कुंभा है ना, इस कुंभा ने इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा था, उसके पीछे भी एक रीजन है। और सवाल बनता है कुंभलगढ़ दुर्ग का नामकरण अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, इस दुर्ग का नामकरण कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देव के नाम पर रखा था। तो कुंभा ने उसकी रानी जो थी अपने, उसकी रानी का नाम क्या था? कुंभल देव। तो कुंभा ने अपनी रानी को राजी कर दी और कुंभल देव के नाम पर अपने इसका नामकरण कर दिया था उस बंदे ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये 3 सवाल देखे अपन ने। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। प्रारंभिक निर्माता संप्रीति मौर्य शासक है। वास्तविक निर्माता मेवाड़ का शासक कुंभा है जो 1448 से 58 के बीच में बनाता है। और क्यों बनवाया इस कुंभा ने? नागौर विजय के उपलक्ष्य में। और किसके नाम पे नाम रखा था? तो राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देव के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग। अब यहाँ एक सवाल और बनता है, अगर आपसे सवाल पूछे कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग बना था ना, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, इसका वास्तुकार किसको माना जाता? तो ध्यान रखना, इसका वास्तुकार कौन है? मंडन है। ये भी सवाल आपके बनता है और परीक्षा में आया हुआ। अब यहाँ से एक सवाल और बनता है भाई, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल भी ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल आ जाता है आपके 268 हेक्टेयर। अब देखो एक सवाल बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 305 हेक्टेयर। वो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। अब ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसका क्षेत्रफल है 268 हेक्टेयर। इसीलिए एक सवाल बनता है और आपसे सवाल पूछा जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग बताइएगा। तो आप ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो दुर्ग है, उस दूसरे नंबर के सबसे बड़े दुर्ग का नाम क्या आता है? कुंभलगढ़। जबकि अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दुर्ग पूछे तब हमें आंसर देना है चित्तौड़, और सेकंड नंबर पूछे तब अपन इस प्रश्न का क्या आंसर देंगे? कुंभलगढ़। ये आपका कुंभलगढ़ का एक सामान्य परिचय हो गया जो ध्यान रखना। शिल्पकार यानी इसका मतलब वास्तुकारी होता है। इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। अब देखो इसमें एक पॉइंट लिखा है, अपने राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को क्या कहा भाई? एस्टुकन दुर्ग कहा। एस्टुकन का मतलब क्या होता? मजबूत किला है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको कट कर लेना आप, ये गलत पॉइंट लिखा हुआ इंग्लैंड, इसकी जगह जापान कर दो आप। ये एस्टुकन जो दुर्ग है जापान में है, और जापान के इस दुर्ग से ही आपके तुलना करता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने जापान के एस्टुकन दुर्ग से तुलना करके बताया इसकी मजबूती के कारण। और ये दुर्ग आपका कहाँ स्थित है भाई? अपने राजसमंद। एक सवाल और देखो, यहाँ से एक सवाल बनता है, बार बार परीक्षा में आता, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी श्रेणी बताओ। वैसे तो ये पारिक दुर्ग में आता है, लेकिन इसकी मेन श्रेणी पूछे ना तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अपने कौन सी कैटेगरी में आता है ये? गिरी दुर्ग में। अब बता सकते हो गिरी दुर्ग का मतलब क्या होता? ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पे हो, पठार पे हो, पर्वत पे हो, क्या कहलाता? गिरी दुर्ग। अब कुंभलगढ़ किस पर है इसको देखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग अपने राजसमंद जिले में कोई एक हेमकुट नाम का पर्वत पड़ता है। इस हेमकुट पर्वत की एक पहाड़ी है, उसका नाम आता है जरगा पहाड़ी, उस पर बना हुआ। एक तो ये रीजन बताया जाता हेमकुट पर्वत की जरगा पहाड़ी पर निर्मित है। एक पॉइंट ये आता है कि अरावली में एक पर्वतमाला है, उसका नाम बताया जाता गंधमादन पर्वत। तो ये आपके 2 रीजन है इसके, एक तो ये गंधमादन पर्वत पर भी निर्मित है, और हेमकुट पर्वत की कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी पर। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की मुख्य श्रेणी पूछे तो क्या हो जाएगी? गिरी दुर्ग हो जाएगी। और मैंने आपको बता ही दिया था, अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसको पगड़ी मत कर देना, पगड़ी करना, इसको सही कर लो, इसको सिर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा किसने कहा था इसके बारे में? अपने अबुल फजल ने। अब देखो एक बार बोलो फिर आगे पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। इसका प्रारंभिक निर्माता संप्रीति मौर्य शासक है। वास्तविक निर्माता कौन है? मेवाड़ शासक राणा कुंभा। कब बनवाया? 1448 से 58 में। कुंभा ने क्यों बनवाया? नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। कुंभा ने इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा?
कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देव के नाम पर इसका नाम रखा था कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका डिजाइनर कौन है? मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 268 हेक्टेयर है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है कौन? कुंभलगढ़। और अबुल फजल ने क्या कहा कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पे बना है, बुलंदी पे बना कि ऊपर से नीचे की ओर देखो तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। फिर पूछे इसकी मुख्य श्रेणी बताओ। गिरी दुर्ग में आता है। क्यों आता? क्योंकि ये गंधमादन पर्वत पर बना हुआ अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और हेमकुट पर्वत की जरगा पहाड़ी पर है, इसलिए इसकी मेन श्रेणी आ जाती है कौन सी? गिरी दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना आपके जापान के कौन से दुर्ग से की है? तो जापान के एट्रुस्कन दुर्ग से की। ये इस कुंभलगढ़ दुर्ग का एक सामान्य परिचय हो गया। अब देखो इसके बारे में क्या क्या सवाल और बनते हैं वो यहाँ मैं लिखता हूँ, आगे पढ़ेंगे इसको। तो पहले एक सवाल और आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके उपनाम पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया सवाल है ये। यहाँ से आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर में भी सवाल पूछे हैं और कई बार आया हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने किस किस नाम से जाना जाता है? अब मैं एक एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहला तो ये नाम है इसका, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। जब भी मेवाड़ रियासत पर संकट होता था तो संकट के समय मेवाड़ के लोग कहाँ रहते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तुम देख लो, जब मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को बनवीर मारना चाह रहा था तब मां पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की और उदय सिंह को बचाकर पन्नादाई कहाँ लेकर आई थी? कुंभलगढ़ में, क्योंकि कुंभलगढ़ मेवाड़ के गुहिल शासकों की क्या रहा? संकटकालीन राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम देखो, अगर ये संकटकालीन राजधानी है तो इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये मेवाड़ की शरण स्थली है। मेवाड़ के लोगों को संकट होगा तो कहाँ जाकर शरण लेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर इसमें तीसरा नाम आता है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को संप्रीति मौर्य शासक ने बनाया, इसलिए इसको आपके एक नाम से और जाना जाता है और इसको कहते हैं मत्स्येंद्रगढ़, या फिर कई जगह इसको लिखा जाता मच्छेंद्रगढ़। तो मत्स्येंद्रगढ़ या मच्छेंद्रगढ़ भी इसका नाम मिलता मौर्य शासकों के निर्मित होने के कारण। ये कुंभलगढ़ दुर्ग अपने कुंभल देव के नाम पर बना और पहाड़ी पर है, इसलिए इसे अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? कुंभल मेरू दुर्ग भी कहते हैं। और अभी बताया मैंने कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना जापान के कौन से दुर्ग से की है? एस्टुगन दुर्ग से की है। तो एस्टुगन दुर्ग इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कौन बता रहा है ये आपको ध्यान रखना। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। एक इसका नाम आता है भाई, कर्नल जेम्स टोड ने तो कहा, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री पर बना हुआ। तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा की रक्षा करता है ये। तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी भी आपके किसको कहते हैं भाई? कुंभलगढ़ को कहते हैं। और एक सवाल और बनता है यहाँ से, कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने कुंभा ने मारवाड़ क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए बनवाया था, इसलिए कुंभलगढ़ को मारवाड़ की छाती पर तलवार भी कहते हैं। तो आपसे सवाल बना के पूछ ले, ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसके क्या क्या नाम है? एक बार बोलो, देखिए सारे नाम। फर्स्ट नंबर क्या है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। दूसरा नाम मेवाड़ की शरण स्थली। तीसरा क्या है? मत्स्येंद्रगढ़ या मच्छेंद्रगढ़ कहते हैं। चौथा कुंभल मेरू दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? एस्ट्रगन दुर्ग कहा, जो कहाँ स्थित है? जापान में। फिर पूछे इसका अगला नाम बोलो। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी है और मारवाड़ की छाती पर तलवार। मारवाड़ की छाती पे तलवार क्यों है? कुंभा ने मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर इस दुर्ग को बनाया ताकि अगर मारवाड़ वाले मेवाड़ की सीमा के साथ छेड़छाड़ करे तो उस पर नजर रख सके वो। इसीलिए तो इसको कहते हैं मारवाड़ की छाती पर तलवार, कि मारवाड़ की सीमा पर ये ऐसा दुर्ग बना दिया कि मारवाड़ वालों की औकात नहीं है कि इधर मेवाड़ का क्षेत्र छीन सके। इसलिए कहा कि कुंभा ने मारवाड़ की छाती पे क्या रख दी? तलवार। तो नाम दे दिया इतिहासकारों ने और ये कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या हो गए? उपनाम। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का सामान्य परिचय, उसका निर्माण, उसकी विशेषताएं और एक अपने उसके हो गए क्या? उपनाम। अब इसकी विशेषताएं आगे सुनो। एक पॉइंट लिखा बहुत अच्छा, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है मैं आपको पहले बता चुका, इस किले की जो दीवार है वो आपके कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी। अब ये जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है ना, ये भारत की तो सबसे बड़ी दीवार है, पर चीन की दीवार के बाद में दूसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार भारत की सबसे बड़ी दीवार होने के कारण इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को आपके एक नाम से जाना जाता, इसलिए इसे कहते हैं अपने भारत की महान दीवार। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है
अगर मैं इस दुर्ग की दीवार की बात करूं तो अभी अपन ने देखा, बताओ दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। अब इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और अगर मैं इस दीवार की चौड़ाई की बात करूं ना तो ये चौड़ाई इसकी 21 फीट है। कितनी चौड़ाई है, 21 फीट। अब ये दीवार इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 8 ऐसे व्यक्ति जो घोड़े पर सवार हो वो एक साथ इस दीवार पे चल सकते हैं, लाइन टू लाइन। तो ये भी सवाल आपके आता है, इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, वो आपके कहलाता है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। अगला भाग देखो, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इस किले के जो ऊपरी नंबर की जो मंजिल है उस ऊपरी नंबर की मंजिल को क्या कहते हैं, कटारगढ़, और वो भी एक दुर्ग जैसे बनी हुई इसलिए उसको कटारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कटारगढ़ है ना, इसका भी सवाल आता है, इस कटारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। अब क्यों आंख कह रहे हैं, इसका कारण सुनो, इसका रीजन क्या है मैं समझाता हूं। यहां अपन देख रहे हैं कि ये राजसमंद जिले में स्थित आपका कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका जो सबसे ऊंचा भाग है, इसके सबसे ऊंचे भाग को अपने एक नाम से जाना जाता है और क्या कहते हैं इसको, कटारगढ़ कहते हैं। अब ये जो कटारगढ़ है ना, ये अपने कुंभा ने इसको कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग के रूप में बनाया। इसकी क्या क्या विशेषता वो और देख लो। कटारगढ़ वो स्थान है जहां से मेवाड़ व मारवाड़ का संपूर्ण दृश्य देखा जा सकता है। मेवाड़ मारवाड़ का संपूर्ण दृश्य देखा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति किसी भी दृश्य को देखने के लिए किसका यूज कर रहा है, बताओ, आंख का। अब ये अपने कुंभलगढ़ आता है किसमें, मेवाड़ में, इसलिए इस कटारगढ़ को अपन ने क्या कह दिया, मेवाड़ की आंख। ये तो मेवाड़ की आंख है जो मारवाड़ पर नजर रखता है। और अभी तो लिखा अपन ने कुंभा ने कुंभलगढ़ क्यों बनवाया था, मारवाड़ पर नजर रखने के लिए। तो याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे ऊंचे भाग का नाम है कटारगढ़, जिससे अपने मेवाड़ मारवाड़ का दृश्य देखा जाता, इसलिए इसको मेवाड़ की क्या कहते हैं, आंख। अगला सवाल सुनो, अगर आपसे पूछे ये जो कटारगढ़ है ना, इस कटारगढ़ में स्थित एक महल है, उसका नाम आता आपके बादल महल। क्या नाम है भाई, बादल महल। इस बादल महल में भी कोई एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम आता आपके जूनी कचहरी। बादल महल के जूनी कचहरी नामक स्थान पर मेवाड़ केसरी अपने महाराणा जो प्रताप है उनका जन्म हुआ था। तो सवाल बना के पूछ ले, कौन सा दुर्ग महाराणा प्रताप की जन्म स्थली माना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कौन सी इमारत में इनका जन्म होता है, तो कटारगढ़ के बादल महल में स्थित जूनी कचहरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और याद है तुम्हें इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म होता है आपके 9 मई 1540 को, और विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ था किसका, महाराणा प्रताप का। अब ये सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये कटारगढ़ जो इमारत है अगर मैं इसकी बात करूं तो राणा कुंभा ने इस इमारत का निर्माण अपने सोने के लिए करवाया था। तो ये कुंभा की निजी शयन कक्ष थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कटारगढ़ कुंभा की निजी शयन कक्ष थी और ये कटारगढ़ अपने कुंभलगढ़ की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती, जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। आंख इसलिए कह रहे हैं कि इससे मेवाड़ और मारवाड़ को पूरा देखा जा सकता है। और कटारगढ़ में स्थित बादल महल के जूनी कचहरी नामक स्थान पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, वो भी अपने कौन से दुर्ग में हुआ, कुंभलगढ़। अब देखो एक सवाल बताता हूँ, महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा था, उसका नाम था हल्दी घाटी युद्ध। अब ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी जो युद्ध है इसकी अंतिम रणनीति को भी कहाँ तैयार किया था, ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है। तो हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रणनीति महाराणा प्रताप ने आपके राजस्थान के कौन से दुर्ग से तैयार की थी, उस दुर्ग का नाम आपके आ जाता है क्या, कुंभलगढ़ दुर्ग। जबकि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रणनीति कहां से तैयार की, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर से। और एक सवाल और आता है, हल्दी घाटी युद्ध से पहले
अकबर का मुख्य सेनापति मानसिंह राजस्थान के किस दुर्ग में रुका था? उसका आंसर है मांडलगढ़। 3 सवाल है हल्दी घाटी के। महाराणा प्रताप का संबंध हल्दी घाटी युद्ध में रहा कुंभलगढ़ से। अकबर का संबंध रहा मैगजीन दुर्ग अकबर के किले अजमेर से। मानसिंह का संबंध रहा आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। ये आपके 3 सवाल। अब ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के कुछ सिंपल से जो साधारण पॉइंट थे वो सारे कंप्लीट हुए। और क्या क्या सवाल है देखो। एक इसमें सवाल आता आपके, ये आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें अपने मेवाड़ का कोई एक राजकुमार था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत तेज गति के साथ में आक्रमण करने में लड़ने में सक्षम था। तो इतिहासकारों ने इस पृथ्वीराज सिसोदिया को एक नाम दिया और इसको कहा जाता आपके उड़ना राजकुमार। इस पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की आपके 12 खंभों की छतरी पूछे तो ये कौन से दुर्ग में है? ये आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपके सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का केवल मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया। अब इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है एक बार उनकी बात करेंगे। पहले यहाँ तक रिपीट कर दूं, ध्यान दो। चलो बोलते जाना एक बार। बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका प्रारंभिक निर्माता कौन है? संप्रीति मौर्य शासक। वास्तविक निर्माता कौन है? मेवाड़ शासक राणा कुंभा। कब बनवाया? 1448 से 58 में। कुंभा ने क्यों बनवाया? नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। फिर पूछे कुंभा ने इसका नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा? तो उसने उसकी रानी कुंभल देव के नाम पर रखा। कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइनर कौन है? मंडन है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की? जापान के एस्टुकन दुर्ग से की है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 268 हेक्टेयर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग की मुख्य श्रेणी बताओ। गिरी दुर्ग है। क्यों है? क्योंकि गंधमादन पर्वत पे बना है और एक हेमकूट पर्वत की कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर निर्मित है। फिर अपन ने इसके बाद पढ़ा कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसके उपनाम बताओ। क्या क्या नाम है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की शरण स्थली, मत्स्येंद्रगढ़ या मच्छेंद्रगढ़ कहते हैं, कुंभल मेरू दुर्ग कहते हैं। कर्नल टोड क्या कहता है? एस्टुकन दुर्ग कहता है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का क्या है? प्रहरी, और मारवाड़ की छाती पर तलवार। फिर आपसे पूछे इस किले की दीवार कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती। और कुंभलगढ़ की दीवार भारत की सबसे बड़ी दीवार है, इसलिए इसको भारत की क्या कहते हैं? महान दीवार। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 21 फीट चौड़ी है, इसलिए इस दीवार पर एक साथ कितने घुड़सवार चल सकते हैं? 8 घुड़सवार सैनिक चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल का नाम क्या है? कटारगढ़ है, और कटारगढ़ से मेवाड़ का पूरा और मारवाड़ का दृश्य देखा जा सकता, इसलिए कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। फिर मैंने बताया कटारगढ़ में बादल महल है, उसमें जूनी कचहरी नाम की जगह है जिसमें किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप ने कौन से युद्ध की अंतिम रणनीति बनाई? हल्दी घाटी युद्ध की। और फिर पूछे ये कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो कटारगढ़ है, ये कटारगढ़ राणा कुंभा की निजी क्या थी? शयन कक्ष थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी कहाँ है? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में। और एक और पॉइंट बता दूं, इस छतरी का आपसे डिजाइनर पूछे, वास्तुकार पूछे, तो उसका वास्तुकार आता है आपके दन सपना। कौन है भाई? दन सपना, इसका वास्तुकार ये हो जाएगा। और ये छतरी का संबंध पूछे तो ये कौन से दुर्ग से संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है, जो आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद में। ठीक है। अब इसमें से जो जो पॉइंट इसमें नहीं है वो आप पॉइंट ऐड कर दो, फिर आगे पढ़ाऊंगा इसको कुंभलगढ़ को। आधा हुआ भी है। एक तो इस इंग्लैंड को कट करके आप जापान कर लेना, ये जरूर सही करना। और लिख दो नागौर विजय के उपलक्ष्य में बना, कुंभा ने कुंभल देव के नाम पे रखा। प्रारंभिक निर्माता संप्रीति मौर्य शासक है।
ये जरूर ध्यान रखना, अबुल फजल का स्टेटमेंट पूछा एग्जाम में, सारे कथन पढ़ा रखे तुम्हें। हो गया। नेक्स्ट, ये उपनाम लिख लो इसके, और इसमें उपनाम में भी पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, अभी तक सवाल इनसे ही पूछा है बस। हाँ 36 किलोमीटर है इसकी दीवार, लंबी है। क्या मान रहा है? 268 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? लगभग 1000 बीघा के आसपास कुंभलगढ़ दुर्ग फैला हुआ। आदमी थक जाए तब भी एक दिन में नहीं घूम सकता इसमें। 36 किलोमीटर चलने का मतलब है कम से कम 6-7 घंटे लग जाए आदमी को, और 7-8 घंटे लग जाते हैं। एक आदमी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकता है एवरेज, क्योंकि हमने वन रक्षक की दौड़ की थी तब 25 किलोमीटर चले थे उसमें 4 घंटे में। 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता। जिंदगी तो राजा महाराजाओं ने जी, अपन तो काट रहे हैं। और क्या, इतने बड़े बड़े महलों में विराजमान रहे, और इनके समय संकट भी बहुत थे, आक्रमणकारियों ने परेशान भी किया है। पहला और दूसरा नाम लिख दो, बाकी और तो पूछे नहीं गए, पर फिर भी ध्यान रख लेना। और ये बाकी सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं तुम्हारे। 36 किलोमीटर लंबी, 21 फीट चौड़ी जरूर लिख लेना। 8 घुड़सवार सैनिक चलते हैं, भारत की महान दीवार कहते हैं इसको। हो गया वाला। नेक्स्ट, ये वाला जरूर लिख लो इसमें। पृथ्वीराज सिसोदिया उन्ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी, और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रणनीति कुंभलगढ़ से तैयार की। ये पृथ्वीराज सिसोदिया उन्ना राजकुमार वही है जो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ रखता है। पढ़ेंगे आगे अपन इसको।
पृथ्वीराज सिसोदिया उन्ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी, वास्तुकार दन छपना है। हो गया क्या भाई? चलो देखो, अब ये इसमें अपने है नहीं तो एक बार समझ लो, फिर लिख लेना आराम से। यहाँ से सवाल आता है जनरली, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल बताओ। जब आप वहां जाओगे तो मेरी क्लास खोल के बैठ जाना, सब देख लेना है ना, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इसमें। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल देखो, मैंने अपने चित्तौड़ जब पढ़ाया था तब आपको एक मंदिर पढ़ाया था, याद होता? कुंभ श्याम मंदिर पढ़ाया था क्या? कितनी जगह बना हुआ है? 3 जगह। कहाँ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में और अचलगढ़ दुर्ग में। एक तो ये मंदिर हो गया। एक इसमें देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर और है, उसका नाम आता है अग्निवेदी मंदिर। कहते हैं कि यहाँ अग्निवेदी जो मंदिर है 108 है ये, और ये कुंभा का यज्ञ स्थल था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें अपन 3rd नंबर पॉइंट, तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक भगवान शिव का मंदिर है, उसे कहते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। वैसे राजस्थान में सबसे फेमस नीलकंठ महादेव मंदिर राजौरगढ़, राजगढ़, अलवर में है, और यहाँ भी बना हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसका एक सवाल आता है, ये नीलकंठ जो महादेव मंदिर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी मंदिर कहा है, ये भी ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर की तुलना आपके किससे की है? यूनानी मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको यूनानी मंदिर कहा है। फिर यहाँ से अगला पॉइंट इसमें देखे, दर्शनीय स्थल में तो मैं आपको 2 जलाशय पढ़ा चुका हूँ, याद करो। एक तो पढ़ा था मामादेव कुंड और एक पढ़ाया था जाली रानी की बावड़ी। अब ये देखो मामादेव कुंड, इसका सवाल आता है। आज तो इसको बंद कर दिया गया और इसकी जगह मंदिर बन गया। मामादेव जो कुंड है ये ऐसा स्थान है जहां पर कुंभा की हत्या हुई थी, और इस कुंभा की हत्या उनके बेटे ने की थी। उनके बेटे का नाम क्या है? उदा। तो कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा द्वारा की गई थी, ये याद रख लेना। कौन से स्थान पर की गई थी? मामादेव कुंड में। ऐसा क्यों? कहते कि बुढ़ापे में राणा कुंभा को एक बीमारी हो गई थी, उन्माद रोग, जो कुंभा को भूलने वाली बीमारी थी। तो एक दिन क्या है कि ये मामादेव कुंड के सामने बैठे थे दोनों बाप बेटे। बेटे ने पापा से कहा कि पापा देखो, अब आपका काम हो गया, आपने खूब सारी चीजें जीती है, अब मुझे राजा बनने दो, मैं बन जाऊं राजा। तो वो जो उदा इनका बेटा था, उसने कुंभा को अपने मामादेव कुंड में धक्का मार दिया तो उसकी हत्या हो गई कुंभा की। तो कुंभा की हत्या किसने की? उदा ने। सवाल आता है, राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत का पहला पितृहंता है। पितृहंता का मतलब अपने पिता को मारने वाला। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता अगर आपसे पूछे तो ये उदा है, जिसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। याद रखना भाई, मामादेव कुंड में। और इस मामादेव कुंड को आज वर्तमान में इसको पानी के कुंड की बजाय मंदिर का रूप दे दिया गया। आज यहाँ भगवान शिव से संबंधित कोई एक मंदिर बना हुआ, इसलिए आज अपन इसको कहते हैं मामादेव मंदिर। याद रखना, ये मामादेव कुंड हो गया। अगला सवाल देखो यहाँ से क्या बन सकता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक आपके जाली रानी थी, उसने कोई बावड़ी बनवाई थी, तो ये भी ध्यान रख लेना। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जाली रानी की बावड़ी बनी हुई। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में जाली रानी जो थी कुंभा की सुमति बाई, उसने एक महल बनाया था, उसका नाम आता है जाली रानी का मालिया, जिसको अपन कहते हैं महल। तो जाली रानी का मालिया महल, अगर ये भी पूछे आपसे, ये भी आपके कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। ये कुछ पॉइंट है इसके जहां से सवाल अक्सर आ जाता है, याद रखना। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल। एक सवाल और बता दूं भाई, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, अगर इसकी बात करें तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के मेन दरवाजे का भी नाम याद रख लेना। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का एक मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका नाम आता है ओरट पोल। कई जगह इसको आरेट पोल भी लिखा जाता, तो ये एक ही बात है, दोनों नाम एक दूसरे के मिलते हुए
आरेट पोल या अपने ओरट पोल, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या माना जाता है, मेन दरवाजा। ये सारे आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या हो गए, प्रमुख दर्शनीय स्थल। इसमें एक सवाल और ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के नाम पर एक अभिलेख लिखा हुआ जिसे एक नाम से जाना जाता, उसे कहते कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब आपके सवाल बना के पूछ लेगा, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है ना, इसके लेखक कौन है, पता है किसी को? देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसके लेखक तो अत्रि और महेश थे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, केवल कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक पूछे तब आंसर देना महेश, इसमें अत्रि का नाम नहीं आता है। ये कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है ना, इसमें राणा कुंभा की तुलना धर्म और पवित्रता से की गई, और कुंभा को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया। तो सवाल पूछ ले, कौन सी प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है, वो प्रशस्ति आपकी आ जाती है कौन सी, वो आ जाती है आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और एक सवाल और बता दूं, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम पर राजस्थान का पर्यटन विभाग हर साल नवंबर के महीने में एक कुंभलगढ़ फेस्टिवल आयोजित करवाता है। ये कुंभलगढ़ महोत्सव जो है भाई, ध्यान रखना, ये हर साल आपके पर्यटन विभाग के द्वारा कौन से महीने में होता है, नवंबर माह में। और ये कुंभलगढ़ महोत्सव जिसका संबंध कौन से जिले से आता है, ये आपके आता है राजसमंद से। ये आपका कौन सा दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़। अब इसके दर्शनीय स्थल लिख दो, फिर अगला दुर्ग पढ़ेंगे। लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, हर दुर्ग में लिखोगे, कितने लिख लो तुम, अगली बार बैठना और पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं हर बार नए बच्चे आए। राधे राधे भाई, रीट का दामाद, नाम भी क्या लिखते हो, गजब। मैं पढ़ाऊंगा संडे संडे को। कल्चर की एक मैराथन लगा दो रीट के लिए, आएगी, चिंता मत करो, बनाएंगे उसका प्लान भी सर। इसके बाद कौन सा दुर्ग दे रखा, नाहरगढ़। लिख दो इसको फटाफट, फिर एक दुर्ग और पढ़ते हैं।
क्लास अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी और पढ़ाऊंगा मैं। फिर मैं सब कुछ लिख देता हूँ बोर्ड में, बस ये नहीं लिखता हूँ का की हो जाता है, बाकी सब इस पे लिखता हूँ। तभी तो इतनी बढ़िया राइटिंग है, प्रैक्टिस से होती है सब। हो गया सर? चलो अब देखो, ये कुंभलगढ़ कंप्लीट है। इसमें 2 सवाल करवाता हूँ, जो इस बार रीट में आया था एक तो। देखो क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ साथ ही। राय बहादुर हरविलास शारदा के अनुसार, राय बहादुर हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का कौन सा दुर्ग, राय बहादुर हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का कौन सा दुर्ग राणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। राणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। बहुत शानदार सवाल, ध्यान रख लेना। इसका आंसर है कुंभलगढ़। राणा कुंभा ने मेवाड़ में इसलिए बनवाया था ये दुर्ग कि उसको मारवाड़ को कंट्रोल करना था। तो हरविलास शारदा उसको कह रहा है कि राणा कुंभा की क्या थी, सैनिक मेधा का प्रतीक है। आंसर लगा लेना कुंभलगढ़। अभी एक क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड में, रीड प्री में आया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल। अब देखो, वैसे देखा जाए तो जनरली राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग लोहागढ़ था, लेकिन उसने जब सवाल पूछा ना तो लोहागढ़ तो उसने ऑप्शन ही नहीं दिया। ये रीड 2025 का सवाल, इसके ऑप्शन भी लिख लेना। चित्तौड़गढ़ एक ऑप्शन दिया था उसने, रणथंभौर एक ऑप्शन लिखा था, कुंभलगढ़, और एक ऑप्शन था गागरोन। ऐसा दुर्ग बताओ जिसको कोई जीत नहीं सका। ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न का आंसर भी फिर क्या माना था उसने बोर्ड ने, कुंभलगढ़। जबकि अपन जानते हैं अगर लोहागढ़ हो तो लोहागढ़ लगाना अजय दुर्ग में, लोहागढ़ ऑप्शन नहीं हो तो फिर अजय दुर्ग का आंसर क्या होगा, कुंभलगढ़। कक्षा 4 की बुक में एनसीईआरटी में है। एक सवाल और, ये आरपीएससी ने 1st ग्रेड में पूछा शायद। राजस्थान के किस दुर्ग के समतल भाग का प्रयोग, इस दुर्ग के समतल भाग का प्रयोग खेती के लिए किया जाता है? खेती के लिए किया जाता। अब देखो, मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था तब बताया एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती, चित्तौड़। और एग्जामिनर यहाँ भी चोट कर गया, चित्तौड़ ऑप्शन में नहीं दिया, फंसा गया वो। ऑप्शन थे इसमें कुंभलगढ़, एक ऑप्शन था इसमें रणथंभौर, एक ऑप्शन इसमें था मेहरानगढ़, एक ऑप्शन था इसमें गागरोन। इस स्थिति में भी प्रश्न का आंसर क्या माना था उसने, कुंभलगढ़ माना था। ये आपका कुंभलगढ़। कितने पढ़ लो तुम, नए नए सवाल बना के देते हैं।
लिखो इनको। या दोनों क्वेश्चन आ सकते वापस रिपीट होंगे, ध्यान रखना। माँ सरस्वती ने चाहा तो 26 में वापस आएंगे। संगणक का पेपर कौन सा बोर्ड करवाता है? अधीनस्थ, आरपीएससी करवाती है। भाई साहब धुएं धुएं निकाल देती है। पेपर तो बहुत जोरदार बनाती है, मानना पड़ेगा। कल वाला पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का, शानदार पेपर बना है। अब तो गांव के मेले पूछने लग गए। मुझे लगता है थोड़े दिन में राजस्थान के सब गांव का भ्रमण करना पड़े मुझे। कि कौन सा मेला लगता है तुम्हारे यहाँ, बताओ, एक एक का लिखना पड़ेगा। हो गया भाई, ये ध्यान रख लेना। हरविलास शारदा एक इतिहासकार है, समाज सेवक है, अजमेर के हैं। राणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कुंभलगढ़ को बता रहे हैं। अगर लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं हो और अजय दुर्ग पूछे तब आंसर कुंभलगढ़ लगाना। और ध्यान रखना चित्तौड़ ऑप्शन में नहीं हो और पूछा जाए ऐसा दुर्ग बताओ जिसके समतल भाग का यूज खेती के लिए किया जाता है, तब फिर आंसर किसको लगाना? कुंभलगढ़ को। चलो अब देखते हैं अपन अपना एक किला जिसका नाम आता है नाहरगढ़ दुर्ग। अब पहला सवाल तो यही बनता, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। अब देखो इसके क्या क्या सवाल बनते हैं, उसको ध्यान से सुनना। नाहरगढ़ एक ऐसा दुर्ग है जिसकी अगर मैं बात करूं तो इस दुर्ग का निर्माण 1743 में जयपुर के एक शासक थे, उनका नाम बताया जाता सवाई जय सिंह। क्या नाम था भाई? सवाई जय सिंह। जयपुर शासक सवाई जय सिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए यह दुर्ग बनाया था। मराठों से डर था उनको कि कहीं अपने परिवार को घेर ना लेंगे। मराठों से सुरक्षा हेतु 1743 में जयपुर का राजा सवाई जय सिंह अपने कौन सा दुर्ग बनवा रहा है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ क्यों नाम रखा इसका? तो इसके पीछे एक रीजन है। इस दुर्ग का नाम एक भोमिया के नाम पर रखा गया। वो भोमिया है नाहर सिंह भोमिया। भोमिया जानते हो, भूमि रक्षक देवता, ये भोमिया जी होते हैं। तो नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर इस नाहरगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया था। कहते हैं जब सवाई जय सिंह इस किले को बना रहा था ना, तो ये बनाता था और दूसरे दिन इसको वो इमारत गिरी हुई मिलती थी। सवाई जय सिंह ने गुप्तचर भी लगाए पर फिर भी रात में गिर जाती थी। सुबह वापस बनाओ, 20 दिन तक काम चला, 20 दिन 25 दिन तक ये खाली गया। और सवाई जय सिंह ने किसी ब्राह्मण से जाके पूछा तो उसने कहा कि उस स्थान पे कोई नाहर सिंह भोमिया रहता है, पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे पूछकर तुम इस इमारत को बनाओ, पहले उसका स्मारक बनाओ, उसको बिठाओ, फिर इस किले को बनाओ। जब नाहर सिंह भोमिया के बारे में जानकारी मिली तो सवाई जय सिंह ने कहा कि फिर तो नाम भी उसी के नाम पे रखेंगे। तो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर किले का नाम क्या रख दिया? नाहरगढ़ दुर्ग। अगला सवाल देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए नाहरगढ़ जो दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी में आता है, इसकी मुख्य श्रेणी बताओ, ये आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ दुर्ग भी आपके कौन सी दुर्ग में आता है? गिरी दुर्ग में। गिरी दुर्ग मतलब किसी पहाड़ी पे होगा ये, तो ये गिरी दुर्ग में इसलिए आता है नाहरगढ़ दुर्ग कि एक पहाड़ी पर बना हुआ, उस पहाड़ी का नाम आता मिटड़ी पहाड़ी। तो नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर का है ये आपके मिटड़ी पहाड़ी पर निर्मित है, इसलिए नाहरगढ़ दुर्ग को आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता। तो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ कुछ सवाल और बनते हैं। ये नाहरगढ़ जो दुर्ग है ना, इसको 2 नामों से और जाना जाता है। इस नाहरगढ़ दुर्ग में कई सारे महल बने हुए, इसलिए इसको अपने राजस्थान में महलों का दुर्ग कहते हैं। और कहते हैं कि इस नाहरगढ़ दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसमें उनको सुदर्शन चक्र के साथ बताया गया, और इस किले की आकृति सुदर्शन चक्र के जैसे लगती है, इसलिए इस नाहरगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? आपके सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, महलों का दुर्ग सुदर्शनगढ़ दुर्ग किसका नाम है? नाहरगढ़। अब देखो खास बात क्या है, इसमें जयपुर का एक राजा था सवाई माधो सिंह सेकंड,
उसकी 9 पासवानें थी। तो उसने क्या किया कि 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बना दिए। अब उसमें क्या होता कि मान लो अलग अलग बनाएंगे तो कल से एक दूसरे से लड़ेगी, वो राजा का खोपड़ा खराब कर देगी, उसके तो ऐसा महल है, मेरे तो है ही नहीं, उसके ऐसी खिड़की है, मेरे भी होनी चाहिए। तो उस राजा ने क्या किया, माधो सिंह सेकंड ने सभी 9 पासवानों के लिए एक जैसे क्या बना दिए, 9 महल। और ये 9 महल जो है ना, ये बताता हूं मैं कौन कौन से है। एक और सवाल है, इसमें आपके नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर की रोशनी कहते हैं। जयपुर की रोशनी क्यों कहते हैं, इसके नाम पर एक सवाल और बनता, जयपुर का मुखौटा कहते हैं इसको। क्यों कह रहे, बता सकते हो क्या कोई? नाहरगढ़ दुर्ग क्या पहाड़ी पर है और इसके जस्ट नीचे जयपुर शहर बसा हुआ, तो इस नाहरगढ़ दुर्ग पर जो लाइट लगी हुई है ना, उसका पूरा प्रकाश किस पे रहता है, जयपुर पे। हालांकि पूरी जयपुर पे नहीं रहता, जयपुर तो बहुत बड़ी है, पर फेंकने वालों ने लंबी लंबी फेंक दी तो लिख दिया जयपुर की रोशनी कहते हैं इसको, जयपुर का मुखौटा। वो कौन है, नाहरगढ़। अब मैं देखो तुम्हें 9 के 9 महल याद करवाता हूँ। ये नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इस नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों के नाम भी बता देता हूँ। क्या क्या नाम है उनके, एक जैसे 9 महल। ये जयपुर के एक राजा ने बनवाए थे और इस इमारत का नाम रखा था माधवेंद्र पैलेस। क्या नाम रखा था, माधवेंद्र पैलेस। और ध्यान रख लेना कि किसके द्वारा निर्मित है, तो जयपुर का शासक सवाई माधो सिंह सेकंड, उसने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। इन महलों के नाम भी लिखते हैं कौन कौन से। अभी आरपीएससी ने पूछा था ऐसा, देखो बहुत सिंपल से ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। अपने ABCD से याद करेंगे इसको, ABC, फिर इसमें कुछ शब्दों को छोड़ेंगे और लिखेंगे JKL। ये 6 शब्द याद है तो 9 महल याद है। बताता हूं, चलो देखते हैं, फिर कम ज्यादा होगा तो फिर देखेंगे। यहाँ A से बनेगा आपके आनंद प्रकाश। क्या बनेगा, B से बनेगा बसंत प्रकाश, बसंत प्रकाश। C से बनेगा चांद प्रकाश, चांद प्रकाश। एक C से बनेगा सूरज प्रकाश। क्या बनेगा, सूरज प्रकाश। कितने हो गए, 4 हो गए, 3 4। अगला देखते हैं, यहां जैसे बनेगा जवाहर प्रकाश, ये 5वां हो गया। 6 से बनाते हैं, ऐसे बनेगा एक आपके खुशहाल प्रकाश, खुशहाल प्रकाश। और यहाँ L से बनेगा ललित प्रकाश। एक L से और है कोई, हाँ, लक्ष्मी प्रकाश। और एक S से बनेगा, इसका तो आ गया था उसमें, एक छूट गया इसमें, कैसे एक और है, खुशहाल प्रकाश हो गया, एक छूटा है इसमें कोई, आनंद प्रकाश, बसंत प्रकाश, चांद प्रकाश, सूरज, जवाहर, खुशहाल, लक्ष्मी, ललित। कौन सा, रतन पहले सही है क्या, नहीं कोई है दूसरा इसमें? नो है, एक कोई सा रह गया इसमें। है? मुझे नहीं लगता, सही नहीं है, मैं बताऊंगा कल, आज मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये आर तो याद रखना, फूल प्रकाश तो बता रहे हैं पर मुझे नहीं लग रहा वो होगा इसमें, वो तो नहीं है। तो इनमें से एक, या तो कैसे कोई छूट गया इसमें। चलो मैं बता दूंगा कल, है ना, इसको लिख लेना आप लोग, बाकी फिर कल पढ़ते हैं।